हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम सीखेंगे कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके लॉज क्या क्या हैं, यानी कि जैसे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है और डिवीज़न का क्या रूल है, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स की, और हम उन एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जिनका बेस बिल्कुल सेम होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी रैशनल नंबर है, तो एक बार ए की पावर m है और उसके हमें मल्टीप्लाई करनी है ए की पावर n के साथ, तो आपका आंसर सिंपल हो जाएगा ए रेस टू पावर m प्लस n। यानी कि जो m और n जो भी पावर आपको दी गई होंगी, जहाँ पर पावर हमेशा क्या होंगी, नेचुरल नंबर के रूप में आपको मिलेंगी, सो वो क्या हो जाएंगी, ऐड। यानी कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि आपको सोल्व करना है 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵6, तो इसको कैसे आप सोल्व करोगे? आप आंसर तो अगर लिखना है तो देखिएगा, सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ प्लस 6, क्योंकि बेस क्या है, दोनों में 2 है, बेस सेम है, तो बेस तो इक्वल रहेगा बाद में भी, बस पावर जो है उन वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। किसके केस में? मल्टीप्लाई के केस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁵11। ठीक है। दूसरा मतलब कैसे आया ये चीज़, आई कैसे, आप देखिएगा यहाँ पर। अगर हम 2⁵5 की बात करें तो उसको कैसे लिखने वाले थे, 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, तब जाके 2⁵5 होता। उसी तरीके से अगर 2⁵6 है, उसको हम कैसे लिखते, 2 कुछ इस टाइप से। तो अभी भी तो क्या पड़ा है, देखिएगा सारे के सारे कितने हैं, 2 ही हैं। कितने टाइम है आप काउंट करोगे, तो उसी तरीके से हम लिखते हैं कि भाई 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितनी बार हो रही है, 11 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2⁵11। यानी कि हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका प्रूफ हो गया कि ये जो हमने बताया आपको वो सही है। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो ये नंबर मिलेगा वो 2 मतलब सिंपल नेचुरल नंबर होगा, वो इंटीजर भी हो सकता है। कहने की बात आ गई कि वो माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस वाले आप कर चुके हो। वो रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हम बात करते हैं -1/2⁵5। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, इसकी हमें करनी है मल्टीप्लाई -1⁻³ के साथ। और मान लो कि इनकी हमें दोबारा से मल्टीप्लाई करनी है, -1/2⁵, यहाँ पे पावर 3 है। नेक्स्ट पावर 1 पावर है, तो उसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो कि बेस हर बार कितना है, -1/2। एक बार पावर कितनी है, 5। एक बार कितनी है, 3। एक बार जहाँ पे बिल्कुल भी पावर ना दी जाती है, दी गई हो, इसका मतलब वहाँ पे पावर कितनी है, 1। सो अब टोटल क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1⁻5 + 3, क्योंकि जो भी पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। और यहाँ पे पावर कितनी है, 1 इज इक्वल टू -1/2⁵5 + 3 8 + 9 + 1 9। ये तो अगर मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दर्शाइए इस चीज़ को, शो इस मल्टीप्लिकेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक आपको शो करना है, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ये बोला गया कि फाइंड द वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। अब हमें पता है कि -1⁻9। अब देखो, रैशनल नंबर जो होता है उसकी जो भी पावर होती है वो न्यूमरेटर की अलग से होती है, डेनोमिनेटर की भी वही हम लेते हैं बाद में जब सॉल्व करते हैं। तो सो -1⁻9, हमने आपको बताया था कि 1 की पावर चाहे कितने भी हो, आंसर 1 में ही रहता है। लेकिन -1 की पावर के केस में आंसर या तो -1 आता है या फिर 1 आता है, पावर चाहे कितनी भी हो। -1 कब आएगा, जब जो पावर है वो किस में हो, ओड नंबर हो। तो 9 क्या है, ओड नंबर है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा जब आप सोल्व करोगे, -1। और 2⁻9 जब आप करोगे तो यानी कि 9 टाइम्स जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 512।
तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, -1/512। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। तो बस सिंपल यही क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर पावर की भी पावर आपको सोल्व करनी है, फाइंडिंग पावर ऑफ ए पावर, यानी कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंडिंग पावर ऑफ ए पावर, यानी कि खुद पावर दे रखी है फिर उसकी दोबारा से पावर। मान लो कि ए कोई आपका रैशनल नंबर है, उसकी पावर m है और पूरे ए रेज टू पावर m की पावर n है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए रेज टू पावर जो भी पावर आपस में, मतलब पावर की भी जो पावर है उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 7 रेज टू पावर 2 की पावर 3 है, 7 रेज टू पावर 2 और इसकी पावर 3 है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिएगा सिंपल सी चीज़ है, वैसे तो आपको पता है कि 2 3 जब पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट अगर इसका प्रूफ देना है आपको तो कैसे, हम देखिए इस पूरे को बेस अगर माने तो पावर कितनी है 3, यानी कि 7 रेज टू पावर 2 की 7 रेज टू पावर 2 के साथ ही कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार। तभी जा कर के हम उसको ये लिखेंगे 7 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि अब ये पूरा क्या हो गया, बेस हो गया इसके, अगर 3 को हम पावर मानते हैं उस टाइम। और अब इसको अलग अलग से सोल्व करेंगे, 7 रेज टू पावर 2 कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 7, तीनों को हमने सोल्व कर लिया। अब 7 के आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई है, 6 टाइम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 रेज टू पावर 6, यानी कि पावर की जो पावर है उसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए, जो भी बेस था वो सेम रहेगा, उसके बाद जो पावर थी आपस में उनकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब 2 3 की मल्टीप्लाई करते तब भी आपका आंसर कितना आता है, 7 रेज टू पावर 6। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ एक्सपोनेंट्स की, कि ये मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया है। अब बात करते हैं डिवीज़न ऑफ एक्सपोनेंट्स। डिवीज़न ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको क्या करना है, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट में क्या किया था, जब जब बेस सेम था तो पावर क्या हो गई थी ऐड। डिवीज़न ऑफ एक्सपोनेंट में क्या हो जाएगा, बेस अगर सेम है और आपको उनको डिवाइड करना है तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बेस वही रहेगा, पावर आपस में क्या हो जाएंगी माइनस में। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करना है, 3 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 4। सो डिवीजन का सिंपल रूल है। फॉर एग्जांपल योर क्वेश्चन इज लाइक दैट, 3 रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 4। सो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, रूल के मुताबिक तो क्या है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जानी चाहिए माइनस, यानी कि आंसर आपका क्या आना चाहिए 3 रेज टू पावर 2। वैसे अगर हम करके देखें तो 3 रेज टू पावर 6 को कैसे लिखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितने टाइम, 6 टाइम, एंड डिवाइड है तो यानी कि नीचे लिखेंगे चीज़ों को, 3 रेज टू पावर कितना 4, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो एक 3 से ये कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारी चीज़ें, तो अपने पास कितना बचा 3 मल्टीप्लाई 3, और जिसको हम क्या लिखते हैं 3 रेज टू पावर 2, यानी कि आंसर क्या आएगा, देखना आपका 6 माइनस 4 कितना आना चाहिए था 2, और आपका आंसर भी वही है। एक चीज़ और सीखिए कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है, यानी कि आपको कोई भी नंबर बचा है लास्ट में, मान लो कि हम अगर बात करें कि x रेज टू पावर आपको 0 सोल्व करना है, तो पावर किसी की भी अगर 0 है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपको 1, सिंपल 1। वट एवर द नंबर इज़, नंबर से इरिस्पेक्टिव, यानी कि नंबर से इसका कुछ लेना देना नहीं है, अगर पावर 0 है तो बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा 1। अगर हम क्वेश्चन सोल्व करें कि -23 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई -23 रेज टू पावर 7, तो अभी हमें पता है कि बेस सेम है तो आंसर में बेस तो यही आएगा, और बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस, पहले की पावर में से सेकंड की पावर माइनस करेंगे, 7 माइनस 7 कितना हो गया 0। सो -23 रेज टू पावर 0, आपका आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा क्या आता है 1।
क्यों आया अब देखना इस केस में, अगर वन क्यों आया, किसी चीज़ की पावर 0 1 क्यों होती है। -23 का क्या मतलब है कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 23 23 7 टाइम्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लास्ट लेक्चर में सिखा चुके हैं हम आपको। और 7 टाइम्स ही हम अगर नीचे लिखेंगे तो आपस में सबके सब नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इसका मतलब क्या होगा फिर, सब कुछ आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो ऊपर भी एक बचा, नीचे भी एक, 1/1 कितना होता है 1, इसलिए यानी कि हम इस, ये तो आपका प्रूफ है। करें क्वेश्चन इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे रूल लगा दोगे कि अगर डिवाइड है तो पावर को माइनस कर दो पहले वाले में से दूसरे वाले, और अगर मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर दो, ठीक है। सो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिवीज़न का रूल लगाना है कि ये वाला बेस सेम है तो पावर माइनस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में पावर की पावर जो हमने सॉल्व की थी, जैसे कि हमने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है इस तरीके से, ठीक है। तो दैट्स इट। अब आपके क्वेश्चन होते हैं 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका रूल लगा देना, इसका भी आप सीधा, कि अगर पावर की पावर है तो आंसर क्या आएगा, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। तो 7^2 3 है, तो हम क्या लिख देंगे 7^2 मल्टीप्लाई 3 एक बार लिख के दिखा दो, फिर आगे 7^6, ठीक है। दैट्स इट। तो आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।